7 सितंबर की सुबह थी। एक रोज कबल दुश्मन के एयरबेस को कामयाबी से तबाह करने और मुसलसल कई घंटे अलर्ट रहने के बाद वो नौजवान कुछ देर सुस्ताने के लिए कापट में बैठे ही आंखें बंद करने लगा। अभी आंख लगी भी नहीं थी कि एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कापट को नॉक किया। यह इमरजेंसी अलर्ट था। वो फौरन उठा, जहाज को टेक ऑफ किया और अपने F-86 त्यारे से सरगोदा एयरबेस के चक्कर लगाने लगा। दुश्मन इस बार एक रोज पहले होने वाले हमले का बदला लेने आया था। रात की तारीखी अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं थी कि दुश्मन के 2 तैयारे इसे नजर आए जो एयरबेस पर मिसाइल फायर करके मुशर्रफ की तरफ वापस भाग रहे थे। वो फौरन इन पर झपटा और एक को गिरा दिया। अभी इस नौजवान का टास्क मुकम्मल नहीं हुआ था। कुदरत इससे एक बहुत बड़ा काम लेने वाली थी। शायद वो भी नहीं जानता था कि इसका नाम सुनहरी हरूफ में लिखे जाने वाला है। ये फ़ख्र पाकिस्तान, फ़ख्र फ़ज़ाइया पाकिस्तान का सफ़े अव्वल का पायलट MM आलम था। पूरी दुनिया जिसके मुतर्रफ थी, जो फ़ज़ाइया की तारीख में एक ना टूटने वाला रिकॉर्ड रखते थे। नाजरीन, MM आलम 6 जुलाई 1935 को कलकत्ता में पैदा हुए। इनका पूरा नाम मोहम्मद महमूद आलम था। वो अपने 11 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। पाकिस्तान बना तो इनका ख़ानदान ढाका शिफ्ट हो गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल ढाका से 9वीं तालीम हासिल की। बचपन से ही इन्हें बस जंगी जहाज उड़ाने का शौक था। जब कोई भी लड़ाका त्यारा फजा में इनके सामने से गुजरता तो बड़े आराम से इसे देखते रहते, इसके मोड़ काटने और डाइव को अपने ज़हन में नक्श करते। जुनून की हद तक ये शौक इन्हें पाक फजाइया में ले आया। मोहम्मद महमूद आलम ने 1952 में पाकिस्तान एयरफोर्स में शमूलियत अख्तियार की। 1953 में कमीशन हासिल किया। इनके भाई M शाहिद आलम मुआशियात के प्रोफेसर थे। एक और भाई M सजाद बाहर फेजकस थे। दिन हो या रात हो, इसे वतन की खिदमत ही वाह धुन थी जो MM आलम के ज़हन पर सवार रहती। M आलम दीगर बातों को बहुत कम सोचते। अपनी ज़ात ज़िंदगी को ज़्यादा वक़्त ना दे पाए। वतन की मोहब्बत इतनी गालिब थी कि शादी भी ना कर पाए। वो पाकिस्तान एयरफोर्स में इतने मकबूल थे कि सीनियर्स नए आने वाले पायलट्स को M आलम से ज़रूर मुलाकात करने का मशवरा देते। इन्होंने पाक फ़ज़ाइया की नंबर 11 और नंबर 26 को क्वाड्रन की क़यादत भी की। उन्होंने अपने करियर में फ़ज़ाइया के बहुत से कोर्सेज किए और मुख्तलिफ आलमी ओहदों पर भी फायज रहे। 65 की जंग में पाकिस्तान को अपने से 4 गुना बड़ी कुव्वत के हामिल दुश्मन का सामना था, लेकिन M आलम और इनके साथियों के कारनामों ने दुनिया भर में मुल्क का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया। 6 सितंबर को पाक फ़ज़ाइया के सरफरोश मुजाहिद भारत के एक एयरबेस को निशाना बना चुके थे। इन्हें मालूम था कि दुश्मन अगले दिन बदला लेने की पूरी कोशिश करेगा और वो इसके लिए पूरी तरह तैयार थे। दुश्मन तैयारों ने 7 सितंबर को पहला हमला रात के अंधेरे में और दूसरा दोपहर के वक़्त किया। भारत के चंगार से त्यारे हमला आवर हुए तो MM आलम और इम्तियाज़ भट्टी ने इन्हें वो सबक सिखाया कि दुश्मन आज तक जख्म चाट रहा है। दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस मालूमाती सफ़र में हमारा हमसफ़र बने। भारतीय पायलट अपनी मौज में सरगोदा एयरबेस की तरफ बढ़ रहे थे। इन्होंने 2 फॉर्मेशंस में हमला किया था, लेकिन इनके सामने पाकिस्तान के बेहतरीन फाइटर पायलट MM आलम थे। इन्होंने एक भारतीय त्यारा मार गिराया, दूसरा भाग निकला। इसके ताक़ब में आगे गए तो दुश्मन हवाबाजों का एक और दस्ता सरगोदा की जानब बढ़ रहा था। अचानक काउंटर अटैक से भारतीय घबरा गए और सारे त्यारे मुख्तलिफ सिमत में मोड़ने की बजाय एक ही सिमत में मोड़ लिए गए। MM आलम ने मौका गनीमत जानते हुए इन पर फायर खोल दिए और सिर्फ 30 सेकंड में अपनी मशीन गन से 4 त्यारों के परखच्चे उड़ा दिए। MM आलम ने सिर्फ 1 मिनट में 5 भारतीय त्यारे जमीन बोस कर दिए थे। वो एक ही लम्हे में आलमी रिकॉर्ड कायम कर चुके थे। इम्तियाज़ भट्टी इस तारीखी नाकाबिले फरामोश और हैरत अंगेज रिकॉर्ड के चश्मदीद गवाह थे। ये सांगला हिल की फिजा थी जहां एक तारीख रकम हुई थी। हवाबाजी की जबान में होने वाले इस डार्क फाइट में 1 मिनट में किसी फाइटर पायलट ने दुश्मन के 5 जहाज नहीं गिराए थे। ये एजाज सिर्फ MM आलम को हासिल था और SN डे का टाइटल भी अपने नाम कर लिया गया था, जो एक दिन में दुश्मन के 5 जहाज गिराने पर दिया जाता है। लेकिन इनका ये एजाज इसलिए भी मुनफरद था कि MM आलम ने यह सब कुछ सिर्फ 1 मिनट और एक ही स्ट्राइक में किया था। इनके इस कारनामे को पाक फ़ज़ाइया के म्यूजियम में ताज़ा किया गया है, जहां इनका मुजस्मा और वो जहाज रखा गया है जिसने भारतीय दस्तों को निस्तो नबूद कर दिया था। म्यूजियम में MM आलम के नाम से एक और कॉर्नर भी मुख्तसर है। इस जंग के दौरान MM आलम ने मजमूई तौर पर दुश्मन के 9 त्यारे तबाह किए थे, जबकि 2 को नुकसान पहुँचाया। इस बहादुरी पर इन्हें 2 बार तगमा जुर्रत से नवाजा गया।
ایم ایم عالم نے پاکستان ایئر فورس میں مختلف پوزیشنز پر خدمات انجام دی۔ اسکواڈرن لیڈر، انسپیکٹر، ڈائریکٹر آپریشن اور اسسٹنٹ آف دی ایئر اسٹاف کے عہدوں پر فائز رہنے والے پاکستان ہیروز کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ ایم ایم عالم 1982 میں ایئر کوارٹر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ ہمہ وقت پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے باعث ایئر فورس میں انہیں لٹل ڈریگن بھی کہا جاتا تھا۔ ایئر فورس سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کتب بینی کو اپنا مشغلہ بنا لیا۔ اپنی آخری زندگی میں ان کے پاس کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ وہ پھیپھڑوں کے عرض میں مبتلا ہو گئے اور طویل علالت کے بعد 18 مارچ سن 2013 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ پاکستان ایئر فورس مسرور بیس کراچی میں انہیں سرکاری اعزاز سے نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد شہداء کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ میاں والی ایئر بیس اور لاہور کے پوش ایریا کے ایک مشہور شہرائن کے نام سے منسوب ہے۔ جرأت اور بہادری کی مثال پاک فضائیہ کا فخر محمد محمود عالم پاکستانیوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ ایم ایم عالم نے پاکستان کے دفاع میں جرأت اور بہادری کی وہ مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ ایم ایم عالم کی زندگی کی کچھ جھلکیاں آپ نے دیکھیں۔ ان کا جذبہ، حب الوطنی اور کارنامہ رہتی دنیا تک لوگوں کے ذہنوں میں نقش رہ گئے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔